अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में चलते हैं आज उस दौर में जब मुकेश के गाने सरहद लांघ कर दूसरे मुल्कों में भी गूंजने लगे थे। दिल्ली में 22 जुलाई 1923 को जन्मे मुकेश ने अपने मधुर गीतों से फिल्म संगीत को जो नया शिखर दिया वो किसी से छिपा नहीं है। साल 1951 में प्रदर्शित राज कपूर की फिल्म आवारा में मुकेश का गाया गीत आवारा हूँ देश का ऐसा पहला गीत था जिसने सरहदें पार करते हुए दुनिया के कई देशों में धूम मचा दी थी। रूस में तो ये गाना आज भी इतना लोकप्रिय है कि वहां पहुंचे भारतीय पर्यटकों को देख रूस के कितने ही नागरिक आवारा हूँ गाना गाने लगते हैं। मुकेश के बेटे और जाने माने गायक नितिन मुकेश बताते हैं, आवारा हूँ दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय गीतों में शामिल है। रूस, चीन, तुर्की, उज्बेकिस्तान और ग्रीस सहित ऐसे 15 देश जिन्होंने अपनी अपनी भाषा में इस गीत का अनुवाद किया है। आज भी उन देशों में ये उतने ही चाव से सुना जाता है जितना बरसों पहले सुना जाता था। मुकेश ने अपने 35 साल के करियर में फिल्मों के लिए लगभग 900 गीत गाए हैं, लेकिन उनके लोकप्रिय गीतों की संख्या इतनी ज्यादा है कि लगता है मुकेश ने कई हजार गीत गाए होंगे। इनके मुकाबले किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी के गीतों की संख्या कई ज्यादा है, लेकिन लोकप्रियता में मुकेश किसी से कम नहीं। मेरा जूता है जापानी, सब कुछ सीखा हमने, बोल राधा बोल, चांद सी महबूबा हो मेरी, चंदन सा बदन, सजन रे झूठ मत बोलो, सुहानी चांदनी रातें और चल अकेला जैसे कितने ही गीत मुकेश के सुरों की खूबसूरत बानगी हैं। और फिर कई बार यूं ही देखा है, नैन हमारे, डम डम डिगा डिगा, रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, चांदी की दीवार ना तोड़ी और कहीं दूर जब दिन ढल जाए जैसे गीतों को भला कौन ही भूल सकता है। मुकेश हरियाणा के हिसार से दिल्ली आकर बसे जोरावर चंद माथुर और चांद रानी की छठी संतान थे। जब उनका जन्म हुआ तब कौन जानता था कि परिवार के 10 बच्चों में मुकेश अपना ही नहीं पूरे खानदान का नाम ऐसा रोशन करेंगे कि उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। उनके जन्म शताब्दी वर्ष में देश विदेश में कई कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने मुकेश पर पुस्तक भारत के प्रथम वैश्विक गायक मुकेश का प्रकाशन किया है। इसके लेखक फिल्म संगीत के जानकार राजीव श्रीवास्तव हैं। मुकेश पर राजीव श्रीवास्तव एक पुस्तक पहले भी लिख चुके हैं। वो शमशाद बेगम जैसी गायिका पर तो फिल्म भी बना चुके हैं। पिछले दिनों फिल्म संगीत पर उनकी पुस्तक 7 सुरों का मेला भी खासी चर्चा में रही थी। खयाम ने पहली बार 1958 में फिल्म फिर सुबह होगी के लिए मुकेश से 2 एकल और 3 युगल गीत गवाए थे, लेकिन साल 1976 में आई फिल्म कभी कभी में खयाम ने निर्देशन में मुकेश के गाए कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है और मैं पल दो पल का शायर हूँ जैसे गीत तो फिल्म संगीत के सुनहरे पन्नों पर दर्ज होकर कालजयी बन गए हैं। खयाम इस पुस्तक में मुकेश के बारे में लिखते हैं, कभी कभी मेरे दिल में इस सदी के सबसे बेहतरीन गानों में से एक है। मुकेश भाई का रेंज भी खूब था। धुन कैसी भी हो, ऊंची नीची हो, धीमी या तेज हो या फिर अलग अलग मूड वाली हो, सभी गीतों को उन्होंने जिस तरह पेश किया उसे आज भी याद करता हूँ तो लगता है कि इस तरह के सदाबहार गीत केवल वही गा सकते हैं। मुकेश का गायन अपने आप में एक पाठशाला है, संस्कार है, संस्कृति है, ये एक धरोहर है। हर कालखंड में उनका गायन स्वीकार्य होता रहा है, होता रहेगा। आज भी जहां मुकेश के यादगार गीतों की बात होती है तो उनकी सादगी और उनके अच्छे चरित्र की बात करते लोग नहीं थकते। लता मंगेशकर के साथ तो उनका भाई बहन का जैसा रिश्ता था। मुकेश के अंतिम समय में भी संयोगवश वो उनके साथ थी। मुकेश का निधन 27 अगस्त 1976 को अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में हुआ था। तब मुकेश कनाडा और अमेरिका के शो के लिए करीब 1 महीने से निकले हुए थे। उनके इन म्यूजिकल शो के लिए लता मंगेशकर भी उनके साथ थी। नितिन भी पिता के साथ गए हुए थे। जब शो खत्म हुआ तो मुकेश लता से बोले,
मुझे तो मेरे बुढ़ापे की पेंशन मिल गई। आज मुझे यकीन हो गया नितिन भी कल कुछ कर दिखाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, होटल पहुंचकर मुकेश जी ने अपनी पत्नी सरलबेन को फोन किया और कहा कि आज तुम्हारे बेटे ने कमाल कर दिया। इस शो के बाद पूरा ग्रुप अमेरिका के डेट्रॉइट पहुंचा, जहां 27 अगस्त का शाम को शो था। नितिन बताते हैं, मैं उस दिन बाहर से लंच करके होटल लौटा तो पापा सो रहे थे, मैं भी सो गया। शाम को 5 बजे के करीब उन्होंने मुझे प्यार से सिर पर सहलाते हुए कहा, लाले उठ जाओ बेटा, शो में चलना है। फिर वो बोले, मेरी तबीयत और गला आज बिल्कुल सही है, आज तुमको गाने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं ही गाऊंगा। लेकिन मेरा लता दीदी के साथ एक बार फिर से गाने का मन था। मैंने पिताजी से कहा, नहीं मैं भी गाऊंगा। इस पर वो हंसते हुए बोले, अच्छा तू भी गा लेना, जल्दी तैयार तो हो। ये कह पापा तैयार होने के लिए बाथरूम में चले गए। इसके बाद वो बोले, जब कुछ देर तक पापा बाथरूम से नहीं निकले तो मैंने दरवाजा खटखटाया। वो बोले, अभी आ रहा हूँ। लेकिन जब आए तो वो बहुत बेचैन थे, वो पसीना पसीना हो रहे थे। मुझसे बोले, जल्दी से एसी चला। मैंने एसी चलाकर तुरंत लता जी को फोन कर दिया। लता जी तभी हमारे कमरे में आ गई। उनके भाई हृदयनाथ और भाभी भी आ गई। लेकिन हालत इतनी बिगड़ गई थी कि मैं तुरंत उनके साथ एम्बुलेंस में अस्पताल के लिए निकल पड़ा। हमारे पीछे पीछे लता जी भी कार में आ गई। अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद ही डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उस वक्त नितिन को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था और लता जी ने उन्हें संभाला था। तो ये थे नायाब गायक मुकेश से जुड़े कुछ किस्से। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अनसुने किस्से को।